कहते हैं अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति ही शासन कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप अनुशासन में हैं तो आप शासन करने योग्य हैं। ठीक है, मेरा नाम विकास कुशवाहा है और आज ऐसी ही कुछ चीज़ों को लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, अनुशासन में रहने से क्या क्या लाभ होते हैं और अनुशासन एक्चुअली क्या ऐसी चीज़ होती है अनुशासन में जो व्यक्ति को महान बनाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक जब पतंग जो है जब ऊपर उड़ती है या बहुत ऊपर उड़ती है तो उसकी जो डोर होती है वो किसी व्यक्ति के हाथ में होती है। जो उसकी डोर है अगर वो छूट जाए तो वो पतंग सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, क्योंकि वो डोर ही एक ऐसी चीज है जो अनुशासन को फील कराती है या उस पतंग को बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ने में कहीं ना कहीं मदद करती है। तो अनुशासन में रहना क्यों जरूरी है? एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, जो पत्थरों को काट काट के मूर्ति का निर्माण करता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से, बहुत अनुशासित बद्ध तरीके से उस मूर्ति में कला का जो अपना प्रक्षेपण है वो करता है। इस वजह से वो मूर्तिकार कहा जाता है, मूर्ति को बनाता है और मूर्ति पूजनीय होती है उसकी। एक ऐसा व्यक्ति जो सफल हो चुका हो, अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों को देख चुका हो, बहुत सारी कठिनाइयों को झेल करके आगे बढ़ चुका हो और साइलेंटली वो कहीं ना कहीं अपनी आप बीती अपने आप पे कहीं ना कहीं जाहिर न किया हो और आगे बढ़ गया हो, वो व्यक्ति एक अनुशासित व्यक्ति है। टाइम पे एक अलार्म पे जो है जगने वाला व्यक्ति, वो भी एक अनुशासित व्यक्ति है। अगर आप एक अलार्म पे अगर आप नहीं जग पाते हैं देन यू आर नॉट डिसिप्लिन मैन, आप एक अनुशासित व्यक्ति नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है, तो जानना पड़ेगा कि हमें अनुशासन के लिए क्या एक्चुअली करना है या अनुशासित हम हैं या नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि एक योगा करने वाला व्यक्ति, टाइम से योगा जाता हो, टाइम से अपने वर्कआउट करता हो, एक जिम वाला व्यक्ति जो टाइम से सारी चीजों को निपटाता हो, कहीं ना कहीं वो भी एक अनुशासित व्यक्ति के कैटेगरी में है। अनुशासन में रहना पड़ेगा अगर हमें लंबे समय तक जाना है। अगर अनुशासन में हम नहीं रहते हैं तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत बड़ी हमें हासिल होने वाली है वो कभी नहीं होगी। हमें अनुशासन में रहना ही पड़ेगा। अनुशासन में कहीं ना कहीं हमें हर एक चीज को देखना ही पड़ेगा, हर एक चीज के लिए हमें फाइट करना पड़ेगा। एक आर्मी का नौजवान जो कहीं ना कहीं बॉर्डर पे स्थित बहुत सारे लोगों को रक्षा करता है, बहुत सारे अपने देश में कहीं ना कहीं आतंकवाद को, घुसपैठियों के जो होते हैं उनको जो है रोकता है, तो वो भी एक डिसिप्लिन मैन है। कहीं ना कहीं अगर वो अपने डिसिप्लिन से थोड़ा भी जरा भी चूका तो बहुत सारी समस्याएं घटित हो सकती हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। एक योगी कहीं ना कहीं अपने योग तपोबल जो अर्जित करने वाला है वो अपने पूजा पाठ में, अपने योग में तल्लीन है, वो जो है एक अनुशासित बद्ध तरीके से तल्लीन है। तो अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उस अनुशासन का हम लोग जो है प्रयोग अगर करें तो बहुत ऊपर जा सकते हैं। अनुशासित बद्ध वो लड़का जो कहीं ना कहीं अपने क्लास को मॉनिटर करता है वो कहीं ना कहीं अच्छे अंक लाता है, और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जो अपने क्लास को मॉनिटर नहीं करता, वो अनुशासित नहीं है, तो उसके कम मार्क्स आते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाता है उस क्लास के। एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है, अपने प्रोफेशनल वर्क को अच्छे तरीके से करता है, अपने एक रेस्टोरेंट में अगर वो हैं, किसी रेस्टोरेंट में हैं, तो अपने वर्क को बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं सुचारू रूप से जो है करता है। मैं वेटर की बात कर रहा हूँ, एक डिसिप्लिन वेटर। मैं अभी पिछले महीने जो है एक रेस्टोरेंट में गया था, पिछले वीक भी मैं एक रेस्टोरेंट में गया था। मैंने देखा वहाँ पे वेल डिसिप्लिन लोग थे, इवन उस रेस्टोरेंट का मैनेजर भी बहुत वेल डिसिप्लिन था। तो उस वेल डिसिप्लिन व्यक्ति को देखने के बाद यही लगता है कि जीवन में अगर तरक्की करना है तो आपको वेल डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। जीवन में तरक्की आपको पाना है तो आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। एक आविष्कारक जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आविष्कार को बहुत अपने ऊंचे लेवल तक लेके गया हो, नए आयाम दिया हो अपने आविष्कार को, वो हो सकता है एक अनुशासित व्यक्ति। वो हर व्यक्ति जो सक्सेस हुआ है वो कहीं ना कहीं अनुशासित रहा है अपनी जिंदगी में। अनुशासन को बहुत बड़ा
एक अहमियत दिया है अपनी ज़िंदगी के अंदर, इस वजह से कहीं न कहीं वो ज़िंदगी में बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाया है। तो अनुशासित रहिए, अनुशासितबद्ध तरीके से किसी भी काम को करिए, या किसी भी चीज़ को अगर आप अपने लिए अप्लाई करते हैं या दूसरों के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप अनुशासितबद्ध तरीके से इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। देश में बहुत सारे ऐसे नवयुवक, नवयुग निर्माण करने वाले लोगों की आवश्यकता है, इसमें से आप भी एक हो सकते हैं। इफ यू वांट टू हैव अ डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।